नमस्कार, मैं एहरार चौधरी। बैठक में हम आए हैं विश्वासनगर विधानसभा में और वार्ड आनंद विहार है जो इस टाइम सूरजमल भर प्यार पार्क में आए हुए हैं यहाँ के लोगों की समस्याएं जानने। विश्वासनगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला वार्ड आनंद विहार के एरिया के अंतर्गत आने वाला सूरजमल विहार में जनता की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। जनता प्रशासन के कामों से नाखुश है। आवारा कुत्तों का आतंक, जी हां, लगातार कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे। सूरजमल विहार की जनता आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से डरी हुई है। गंदगी का लगा अंबार, बदबू से लोग परेशान। जी हां, बात की जाए बैकलाइन की तो यहां पर गंदगी का आलम होने की वजह से राहगीरों और यात्रियों को आवागमन करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सूरजमल विहार की बैकलाइन में अमूमन गंदगी देखी जाती है। पार्कों की हालत बद से बदतर। जी हां, सूरजमल विहार के पार्कों की बात की जाए तो यहां पर जिन पार्कों में ओपन जिम लगे हुए हैं उन पार्कों की हालत खराब है। साथ ही उसमें लगे ओपन जिम भी टूटने लगे हैं। गंदे पानी पीने से लोग काफी परेशान हैं। सूरजमल विहार में पानी की समस्या को लेकर भी लोगों को कई सालों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। शिक्षा सदन के पास में बनी पानी की टंकी लगभग 25 सालों से जर्जर हालत में है। 3 बार से बीजेपी विधायक और बीजेपी पार्षद यहां से जीतते आ रहे हैं, लेकिन समस्याओं का कोई भी निदान नहीं मिल रहा। सीसीएन के लिए एहरार चौधरी की रिपोर्ट। इससे पहले हम पिछले एपिसोड में थे गीता कॉलोनी में, जहां वहां के लोगों की समस्याएं जानी थी और जाना था कि क्या कुछ वहां के लोगों को परेशानी है। इसमें हम विश्वासनगर विधानसभा में हैं, यहाँ के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये विश्वासनगर विधानसभा बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बीजेपी के विधायक जो हैं लगातार 3 बार से रहे हैं और आनंद विहार वार्ड में भी जो पार्षद हैं वो बीजेपी की रही हैं। यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं और वो कितना खुश हैं यहाँ के कामों से। मैं जो यहाँ लोग बैठे हैं सर उनसे जानता हूँ, सर कितनी समस्याएं हैं आनंद विहार वार्ड में और खासकर पूरे विश्वासनगर की भी बात करूँ तो मैं भाई जहाँ आदमी रहेगा समस्या तो रहेंगी। समस्या सफाई की है, बच्चों की है, कुत्तों की है, चोरी की है, सिक्योरिटी की समस्या है, सब समस्या है यहाँ पर। फिर भी हमारी सोसाइटी जो है सूरजमल विहार सोसाइटी और RW है बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है। कम फंड होने के बावजूद भी इन्होंने काफ़ी सिक्योरिटी की मेंटेनेंस कर रखी है, सफाई का प्रबंध कर रखा है, पानी का प्रबंध कर रखा है। बाकी समस्या हैं जिसको जो है काउंसिल लेवल पे, MLA लेवल पे हल किया जा सकता है। ये समस्या है यहाँ पर। पार्क की कैसी समस्याएं हैं, यहाँ पार्क से कितने खुश हैं लोग। बदहाल हैं पार्क, हालांकि जिस पार्क में हम हैं वो देखने में काफ़ी ठीक लग रहा है, हरा भरा पार्क है। बाकी पार्कों की कंडीशन क्या है? नहीं, पार्कों की जहाँ तक सूरजमल विहार का सवाल है, वहाँ की पार्कों की दशा ठीक ही है। उसका कारण खाली ये कॉरपोरेशन की बात नहीं है, उसका कारण ये भी है कि हमारी जो सोसाइटी है उसको मेंटेन करने में सहयोग देती है, इस वजह से ठीक है। खाली मतलब उनकी वजह से ठीक नहीं है, कॉरपोरेशन की वजह से या DDA की वजह से, उनकी वजह से ठीक नहीं है। हमारे जो यहाँ के पदाधिकारी वगैरह हैं वो जागरूक हैं, उनसे अपनी समस्याएं रखते रहते हैं और ख़ुद भी जो है हम अपने बिहाफ पे भी उनको मेंटेन रखते हैं। इसलिए पार्कों की समस्या लगभग ठीक है। लेकिन A ब्लॉक में एक समस्या है। A ब्लॉक का जो पार्क वो शायद DDA के अंदर आता है, उसके अंदर कुछ बाहर के तत्व भी आ जाते हैं जो बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, तो उससे जो वहाँ की घास है वो ख़राब हो जाती है। डॉग्स को घुमाते हैं, वो समस्या है। उसको कई बार ये लोग लिख चुके हैं, कह चुके हैं जो पदाधिकारी हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। अच्छा, ये पार्क जिसमें हम अभी मौजूद हैं, ये पार्क भी 2 हिस्सों में है। एक तरफ हरियाली है, दूसरी तरफ देखें तो खेलने कूदने का एरिया बना रखा है। वहाँ वो हरियाली हुआ है कि मतलब वहाँ बच्चे यदि खेलना चाहते हैं, क्रिकेट वगैरह, कोई बैडमिंटन वगैरह कोई चीज़ है, तो वो यहाँ की जो हरियाली है, जो ग्रीनरी है, उसको नष्ट ना करें, वो अपना उधर जाके खेल लें क्रिकेट वगैरह, उसके लिए छोड़ा हुआ है। उसकी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। पार्क में एक समस्या ये ज़रूर देखी जाती है कि रात के टाइम नशेड़ियाँ आते हैं और यहाँ नशा करते हैं, जिससे काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं खुद भी खबर कर चुका हूँ कि इसी पार्क के कोने की यहाँ नशेड़ी आके बैठते थे। ये बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है। रात को लोग आकर बैठते हैं, शराब भी पीते हैं और गंदा भी करते हैं। शराब पीते हैं, खाने पीने का जो आइटम लाते हैं, एम्प्टी बैग्स वगैरह सब यहीं पर छोड़ के जाते हैं और बोतलें वगैरह पड़ी मिलती हैं। जेन्युइन प्रॉब्लम है। दूसरे समस्या जैसे अभी आप पूछ रहे थे, सफाई की मेजर प्रॉब्लम है। यहाँ पर सफाई नहीं होती है और बैक लाइन तो बिल्कुल साफ़ नहीं होती है। कोई अपने प्रभाव से फ़ोन करके कभी कुछ करा दे सफाई तो हो जाए, वरना 10-10 रोज़ झाड़ू तक नहीं लगती है।
जो स्वीपिंग करते हैं, सिल्ट क्लियरेंस तो होता ही नहीं 1-2 महीने, हम फ़ोन करते हैं उसके बाद उठाया जाता है। तो मेजर प्रॉब्लम सफाई की है, सफाई नहीं होती है यहाँ पर। बिजली की प्रॉब्लम है, बैक लेन में किसी की कोई लाइट जल गई, अदरवाइज़ अंधेरा रहता है। तो मेजर प्रॉब्लम है ये दो, लाइट की और सफाई की। विश्वासनगर विधानसभा में एक अच्छे एरिया में कहा जाता है कि ये आनंद विहार वार्ड अच्छे एरिया में आता है, साफ़ सफाई अच्छी रहती है। हालांकि यहाँ के लोगों की नाराज़गी है साफ़ सफाई को लेकर, जानते हैं लोगों से। सर, यहाँ साफ़ सफाई कैसी रहती है? देखो जी, सफाई व्यवस्था बहुत ख़राब है यहाँ इस टाइम। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी सफाई व्यवस्था के अलावा भी क्या है कि पानी बहुत ख़राब आ रहा है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, किसी के घर पानी नहीं आ रहा है और थोड़ा बहुत आता भी है तो बदबूदार आ रहा है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि पानी अच्छा आए, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो फ़ायदा क्या है ऐसी अच्छी कॉलोनी रहने में। यहाँ इतनी प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम गिन ही नहीं सकते, इतनी प्रॉब्लम है। पार्क सबसे गंदे, हमने अपने पर्सनल माली रखे हुए हैं, लेकिन वो भी इतना टाइम नहीं दे सकते कि फुल टाइम का हम भी उनका पैसा नहीं दे पाते। पत्ते अभी हमने इकट्ठे किए थे सारे पार्कों के, जो कल बरसात आई, तूफान आया, उसमें सब फिर बिखर गए। पार्क बिल्कुल गंदे हैं। पानी, लोग पूछते हैं कहाँ रहते हो, हम कहते हैं सूरजमल विहार तो बहुत टॉप की कॉलोनी है। पानी के नाम पे पानी काला आ रहा है, स्मेल आ रही है, पानी इतना गंदा है। जबकि केजरीवाल जी ने ये कहा था मेरी कॉर्पोरेशन में हम आ गए तो हम पानी, आपको पानी देंगे, बिजली देंगे। बिजली की समस्या है, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल जलती नहीं है। बैक लेन की, बैक लेन हमारी बिल्कुल गंदी है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। पार्क हम जो कुछ करें सोसाइटी की तरफ से करते हैं या अपने पर्सनल पैसे से माली रखते हैं। और स्ट्रीट डॉग की तो इतनी बुरी हालत है, लोग परेशान हैं, हमें कंप्लेंट करते हैं, हम बेबस होते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम हाथ जोड़ते हैं, भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कहते हैं सोसाइटी क्या काम करती है, फिर हमें जवाब देना भारी पड़ जाता है। कुत्तों की प्रॉब्लम पूरी इंडिया की है। मैं ये मानता हूँ कि मेनका गांधी ने जब से केस डाला हुआ है, वो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। इसका सलूशन गवर्नमेंट को निकालना चाहिए। कुछ लोगों से भी जानते हैं सर, खासकर अभी डॉग के लिए भी कहा गया था, कुत्तों के लिए, कि आवारा कुत्ते यहाँ काफ़ी घूमते हैं और इस सोसाइटी में काफ़ी लोग कुत्ते भी पालते हैं और शिकायत काफ़ी रही है कि पालतू कुत्ते भी लोगों को शिकार बना रहे हैं और काट रहे हैं। ऐसी खबरें काफ़ी आई भी हैं सुनने के लिए। सर, ये शिकायतें हमारे पास काफ़ी संख्या में आती हैं। अभी भी आप देखेंगे चारों तरफ आवारा कुत्ते घूम रहे हैं यहाँ पर, जिस वहाँ पर हमारा ये चल रहा है, और यहाँ पे भी आसपास में काफ़ी आवारा कुत्ते हैं। अभी 4 दिन पहले भी गाड़ी आई थी निगम की, लेकिन वो लोग भी नहीं पकड़ पाए। स्टरलाइजेशन हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, ज़्यादा हो तो बेहतर होगा। और हमारी निगम पार्षदा मोनिका पंत जी को भी हमने लेटर दिया था कि हमारी सोसाइटी से कुत्तों का थोड़ा निवारण किया जाए, और उसके विषय में उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आने वाले टाइम में होगा। अब दिल्ली सरकार इस बारे में क्या कर सकती है समझ नहीं आ रहा। उन्होंने आश्वासन तो बहुत दिए थे, केजरीवाल जी ने जब एमसीडी के इलेक्शंस थे तो ये कहा था कि एक तो पानी का जो ये मिक्सिंग पानी आ रहा है, सीवर लाइन और वाटर लाइन का पानी मिक्स हो गया, क्योंकि लाइनें हमारी काफ़ी पुरानी हो गई हैं। जल निगम की जो लाइनें हैं काफ़ी पुरानी हैं और वो सीवर लाइन के साथ लीकेज होकर मिक्स हो गई हैं। तो लोगों के घरों में जो शुद्ध पानी आना चाहिए उसकी जगह सीवर का पानी आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है, और इसी वजह से लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। और डॉग्स की तो है समस्या जो सबकी जगह है, आपके सामने है। सर, इस इलाके में मैंने देखा है कि डॉग्स बहुत पालते हैं लोग, आवारा कुत्तों की भी उतनी ही बड़ी समस्या है। और ये खबर बहुत रही है कि पालतू डॉग्स ने किसी को काटा है, जिसका इलाज स्ट्रीट डॉग तो काट ही रहे हैं। बहुत सी खबरें आई भी हैं कि पालतू डॉग ने। राइट, आई एग्री विद यू। ये जिस टाइप के आपने प्रॉब्लम्स के लिए बात करें, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एवरी सोसाइटी, बट हमारी सोसाइटी एक बहुत अच्छी सोसाइटी है और सब एक दूसरे बहुत कोऑपरेट करते हैं, जिसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारी बेसिक प्रॉब्लम, जैसे अभी आपने देखा डॉग्स के लिए बात हो रही है, वो सामने दिख रहे हैं, और जो समटाइम्स जिसके पर्सनल पेट्स हैं वो लेके तो चलते हैं, लेकिन वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाते। अगर बच्चे छोटे आगे पीछे जा रहे हैं तो उनके ऊपर झपट पड़ते हैं। योर क्वेश्चन वेरी राइट। और समटाइम्स जहाँ तक सफाई की बात है कि हम लोग आपस में बहुत कोऑपरेट करते हैं, जैसे अपने पार्क मेंटेन करते हैं पर्सनल फंड से, और उसके अलावा जैसे स्ट्रीट लाइट्स है वो तो हमारी सोसाइटी में मैक्सिमम कर देती है। जो बैक लेन्स की जो सभी ने प्रॉब्लम बोली, जनरली इट्स अ वेरी कॉमन। स्थानीय समस्या क्या है? पार्क, गंदा पानी, नाली, कूड़ा उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता है? यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एमसीडी के पास में, और कूड़े का निस्तारण करने के लिए लाइक गीला कूड़े का हम कंपोस्ट बना सकते हैं, लेकिन वो सब फैसिलिटीज़ यहाँ अभी नहीं दी गई हैं। और
पार्क में अगर आप दिखाना चाहें तो चारों तरफ अभी भी दिखा सकते हैं कि कितने कुत्ते यहाँ पे घूम रहे हैं, और सड़कों पे पैदल चलना मुश्किल है। पार्क में घूमने आते हैं तो कुत्ते काट लेते हैं। तो कुत्तों को पकड़ने के लिए एमसीडी के पास भी हमने, जो हमारी काउंसलर है उनसे बात किया है, लेकिन एमसीडी के पास भी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि सारे 100% कुत्तों का कि वो स्टरलाइजेशन हो सके। तो इसकी वजह से उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, और बच्चों को, बड़ों को, सभी को कुत्ते काटते हैं और बहुत समस्या का ये है इशू। और ए ब्लॉक का, जैसे हमारे चौहान साहब ने बोला था, तो ए ब्लॉक का जो पार्क है, डीडीए का पार्क है, उसमें ना तो प्रॉपर गेट है, उसको बाहुबली पार्क बोलते हैं, और प्रॉपर गेट भी नहीं है, और पूरी रात वहाँ लोग बैठे रहते हैं, ड्रग्स लेते रहते हैं, ड्रिंक्स लेते रहते हैं, और कोई कानून की कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। तो और पानी की समस्या तो बहुत ही बड़ी समस्या है कि मतलब हमें पीने के लिए बिस्लेरी खरीद के ही काम चलाना पड़ता है, पीने लायक है ही नहीं पानी। अभी यहाँ सिक्योरिटी की भी बात करिए, खासकर चोरी का मामला आता रहता है। एक महिला है हमारे साथ इस यहीं पर, उनसे जानते हैं। मैम, यहाँ महिला सेफ्टी को लेकर कितना सतर्क है पुलिस यहाँ पर? महिला सतर्कता की बात करें, वो तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही है कि लेट नाइट नहीं निकलेंगे, बट एज सच सिक्योरिटी थोड़ी तो ढीली है ही सही, एंड वो एसोसिएशन देख रही है। एंड बाकी क्लीनलीनेस को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, खासकर कि बैक लेन्स जो हैं बहुत गंदी हैं, पानी बहुत इकट्ठा है। बारिश आ जाए तो लोगों के हिसाब से सूरजमल विहार एक पॉश कॉलोनी है, बट ज़रा सी बारिश अगर आ गई तो पडल्स ऑफ वाटर आपको अपने घर के आगे ही दिखेंगे। वो ड्रेनेज है ही नहीं, ड्रेनेज को हमने कभी मेंटेनेंस में नहीं देखा है। ट्रिमिंग ऑफ ट्रीज़ नहीं होती है, लोग अपने घर के आगे वाले क्लीन करा लेते हैं पर्सनल पैसे दे के, बट अदरवाइज़ आप ए ब्लॉक में जाके देखेंगे, मैं ए ब्लॉक में रहती हूँ, कि वो बिल्कुल बिजली की तारों को छू रही है हाइट। तो वो रेगुलर ट्रिमिंग मेंटेनेंस जो कि करनी चाहिए वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। यहाँ लोगों की समस्या जो नज़र आ रही है, वाटर लॉगिंग की है, पानी की है, कूड़ा है गंदा, और ज़्यादातर लोगों ने स्ट्रीट डॉग से ज़्यादा परेशान नजर आए हैं। यहाँ कुछ लोग और भी बैठे, उनसे जानते हैं। समस्या है मेरी जो बैक लेन है वहाँ पर बड़ी गंदगी है, कोई आता ही नहीं, कॉर्पोरेशन का आदमी कोई आता ही नहीं है। इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, जो नाली है वो भी कवर्ड हो गई है, और ज़रा सा जैसे बता रहे पानी आ जाए, बारिश हो जाए तो भर जाती है सारा का सारा। दूसरा जो है वो स्ट्रीट लाइट कभी जल गई, कभी नहीं जल गई, कभी कंप्लेंट कर देते हैं तो कॉर्पोरेशन वाले कर जाते हैं, कभी नहीं हो पाती है। तीसरा जो प्रॉब्लम है ये जो बता रहे हैं, स्ट्रीट डॉग्स मेरे ब्लॉक में बहुत सारे हैं, कईयों को काट चुके। मेड्स जो आती हैं उनको काट लेते, उनके पीछे भाग जाते हैं, तो उन्हें बड़ी भारी प्रॉब्लम आ रही है। तो मेन जो समस्या है वो एक तो सफाई की है, पीछे की बैकलेन जब तक साफ़ नहीं होंगी पानी का फ्लो नहीं बनता। एक जो है आखिरी लास्ट, ये जल बोर्ड वाले कभी 1 साल 1.5 साल पहले सीवर साफ़ करने के लिए आए थे गाड़ी लेकर के, तो उसका जो मेन होल है ऊपर का जो सीमेंट वाला कवर है गोल, वो एक किनारे पर हमारे बगल में ही खड़ा कर गए। 1 साल से खड़ा हुआ, टूटा टाटा, वो भी नाली को ब्लॉक करता है। थोड़ा बहुत पानी अगर आए तो वो ब्लॉक करता है। ये 2-3 समस्या है। आपने देखा सूरजमल विहार के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, पेड़ों को होना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें समस्या ये है कि पेड़ इतने ऊंचे हो गए हैं, उनकी वजन की वजह से टहनियाँ जो हैं वो नीचे झुकी हुई हैं। गाड़ियाँ आती हैं, कई गाड़ियों टहनियों से टकरा जाती हैं। वो इलेक्ट्रिक पोल के साथ भी जो टहनियाँ हैं उस रोशनी को कम कर देती हैं, रात को रोशनी होती है, लेटर आना जाना बहुत मुश्किल होता है। बाकी समस्या तो आपको बता दें। पेड़ की आपने जेन्युइन समस्या बोली, कभी भी बारिश आए तो ऐसा अमूमन देखने को मिलता है कि इस एरिया में कोई पेड़ टूट के गिरा जिससे बाधा आ रही है। क्या पेड़ की छटाई नहीं की जाती है यहाँ पर? यहाँ पेड़ की छटाई होती नहीं है। कई बार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से अप्रोच भी करते हैं, कोई आदमी एक आएगा एक टहनी काट के भाग जाएंगे। इसलिए पेड़ों की छटाई ऐसी होनी चाहिए कि पेड़ अच्छे लगें, आपकी इलाका भी अच्छा सुंदर लगेगा। तो इस समस्या का भी हल होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि रात को लाइट, लेडीज़ जो है सड़क पे जा नहीं सकती, लाइट कम हो जाती है, टहनियाँ जो है इलेक्ट्रिक पोल को लाइट को रोक देती हैं। डॉग लवर भी हैं यहाँ जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उन्हें ले जाने नहीं देते हैं। खासकर हमने कई जगह ऐसा देखा है कि वो ले जाने नहीं देते, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं। इस सोसाइटी की क्या ऐसी समस्या सामने आती है? सर, डॉग लवर जो हैं वो करें ज़रूर प्यार कुत्तों को, हम नहीं कहते कि वो ना प्यार करें, पर लेकिन कॉलोनी की सफाई का भी तो ध्यान रखें। आप ये देखिए, सबसे पहले तो वो कुत्ते काटते हैं, दे आर नॉट ह्यूमन लवर्स।
अगर वो ह्यूमन लवर्स हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उन्हीं को नहीं काटते जिनके जेब में बिस्किट का पैकेट है या हाथ में डंडा है। बाकी जो दूसरा आदमी साथ में चल रहा है ना, वो उसको काटने को दौड़ते हैं। और साथ में जगह जगह पड़ी हुई हैं, रोड्स इतनी गंदी कर रखी हैं, पार्क की रोड्स इतनी गंदी करने, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन दोज रोड्स। आप उन रोड्स पे नहीं चल सकते, आप पार्क में नहीं चल सकते। डॉग लवर्स की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ये नहीं है कि हम नहीं चाहते कि हम मारें डॉग्स को, पर लेकिन कम से कम डॉग अपने कंट्रोल में तो रहे। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है वो क्लीनलीनेस की है। और तीसरी जो प्रॉब्लम है हमारे साथ, वो पानी के टाइमिंग्स की है। शाम को पानी इतने लिमिटेड टाइम्स के लिए आता है, इट इज़ ओनली जस्ट फॉर 1 आवर। आप दिल्ली के किसी भी इलाके में आए तो उस टाइम में आपको घर होना चाहिए, अदरवाइज़ आप अपनी टैंकी को नहीं भर सकते। एंड अर्ली नेक्स्ट रात को आपको प्रॉब्लम आने ही वाली है। पानी जो है यहाँ पर 1 घंटे के लिए आता है, भले ही पानी साफ आ रहा है या गंदा आ रहा है? पानी हर जगह साफ नहीं आता, किसी जगह साफ आता है और किसी जगह इतना गंदा पानी आता है कि आप उसको कहीं भी ले जाओ, कैंट वेंट कुछ भी कर दो, मगर वो साफ नहीं होता। तो उसमें गंदगी की भी प्रॉब्लम है। यहाँ जो है सीवर की समस्या कैसी है? सीवर की सफाई होती है या ओवरफ्लो रहते हैं ज़्यादातर से? सीवर अमूमन ओवरफ्लो हो जाते हैं जब जैसे अब बारिश का टाइम आया। जैसे अब इन दिनों बारिश, वैसे तो ये बारिश का समय नहीं है लेकिन फिर भी बारिश इन दिनों आ रही है, पीछे पानी इकट्ठा हुआ सीवर ओवरफ्लो हो जाता है, फिर वो स्मेल मारता है। और वो हमारा जैसे काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट करी है कि हमारा जो लाइन है वो सीवर की लाइन से मिक्स हो जाती है, उससे ये समस्या फिर और ज़्यादा बढ़ जाती है। पानी की वाटर लॉगिंग उससे और ज़्यादा फिर और एक्यूट हो जाती है। बैक लेन में तो स्मेल मारता है, और वहाँ क्योंकि सबका बैक लेन के साथ वो टच है तो वहाँ से इतना स्मेल आता है। और मच्छर का तो फिर आप जानते ही हैं, इसमें ब्रीडिंग मच्छर की इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम तो हम काफ़ी समय से लगातार फेस करते आ रहे हैं कि यहाँ जो समस्याएं हैं, सीवर की समस्या हो गई और खासकर गंदे पानी की समस्या कितनी है, कितनी परेशानी है? देखिए, समस्याओं का तो भाई इधर अंबार लगा हुआ है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा समस्या, सबसे पहले बहुत मेन समस्या इस समय कुत्तों की समस्या आ रही है। आए दिन कहते हैं, मैं रोज़ाना ये देखता हूँ, कभी किसी को काट लिया, कभी किसी को काट लिया। इवन मेरे साथ भी 2 दिन पहले ऐसी वारदात हुई कि बस मेरे ऊपर झपट पड़े थे, मैं बाहर रुका और बड़ी मुश्किल से उनको, एक लेडी थी जो उनके पड़ोस में रहती थी, शायद वो उनके परिचित थे स्ट्रीट डॉग, तो उसी ने मुझे एक तरीके से बचाया। तो देखिए, पानी की भी समस्या इधर बहुत समस्या है, लेकिन हमारे सी ब्लॉक की तरफ, मैं जहाँ पर रहता हूँ, उधर पानी की समस्या मैं फेस नहीं करता। मुझे 24 आवर्स पानी बराबर मिलता है। लेकिन जैसे मैं इन लोगों की समस्याएं देखता हूँ अपनी सोसाइटी के ग्रुप में, तो रोज़ाना की समों को समस्या आती है, ए ब्लॉक वालों को खासकर। अच्छा, और तीसरी चीज़ सेफ्टी की समस्या। सेफ्टी की समस्या मस्ट है। आए दिन मैं कहता देखता हूँ, जो हमारी बैक लेन है उसमें कभी किसी की मोटर चली जाती है, कभी किसी के पाइप काट कर ले जाते हैं। अगर ये छोटे चोर आज इतनी छोटी समस्या कर रहे हैं, इसको हम ज़्यादा गौर नहीं कर रहे हैं, कल को एक बड़ी वारदात का रूप ले सकती है। तो उस वारदात का अंजाम सोचिए क्या होगा। तो मैंने कई खबरें की है, सूरजमल विहार में खासकर मोटर चोरी की समस्या मैंने देखी है। मोटर चोरी भी होती है, साइकिल चोरी की समस्या मैंने अभी कल एक खबर करी थी कि बाहर से ही साइकिल चोरी हो गई। छोटी छोटी चोरियां ज़्यादा होती हैं यहाँ पर। हाँ, ये छोटी हो रही हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है, आज छोटी चोरी हो रही है, कल को कोई बड़ी वारदात भी हो सकती है। तो इसके लिए कोई कुछ इंतजाम इस तरह से करे जाएँ सोसाइटी के लिए, जिससे कि हर कहते हैं यहाँ का मेंबर बेधड़क और रात के 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे बिल्कुल आराम से जा सके। मैं आपसे एक बार फिर से जानना चाहूँगा कि यहाँ स्ट्रीट डॉग की समस्या काफ़ी कुछ निकल कर आ रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं। RW की तरफ से क्या कुछ उसके लिए कदम उठाए जाते हैं? देखो भैया, हम लेटर लिख सकते हैं, हम लेटर लिख रहे लगातार, MCD को लिख दिए, दिल्ली सरकार को लिख दिए, और हो क्या गया, हमारी तो सूरजमल विहार में 500 कुत्ते तो कम से कम हैं गलियों में। पैदल निकलना दुर्भर हो चुका है पूरी तरह से, पर हल कुछ नहीं है। पूरी तरह से चेक कर लिया हमने, लोगों से मिल लिए, बात कर ली, भैया हल कुछ नहीं निकल के आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, डॉग लवर्स तो हर जगह होते हैं, यहाँ पर भी हैं काफ़ी, और आधे से ज़्यादा समस्या जो है उन्हीं की वजह से है। बाहर से भी आते हैं वो लोग, खाना इतना डालते हैं कि वो कुत्ते खा खा के मोटे ताजे होते जा रहे हैं, उनका ये हाल है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को समझ नहीं आती है, अगर कोई आदमी कुत्ते के डंडा मार दे तो डॉग के तो अधिकार हैं, उसके तो अधिकार हैं, लेकिन वो आदमी का काट ले तो मानव का अधिकार कोई नहीं है। अगर किसी के कुत्ता काट ले और बदले में वो डंडा या पत्थर मार दे उसके, तो उसकी वीडियो बना लेते हैं और उसको अरेस्टिंग हो जाती है। ये कौन सा कानून है भाई? आदमी अपने बचाव में क्या इतना भी नहीं कर सकता?
भाई कुत्ते को किसी से लड़ाई होती है, आदमी एक दूसरे को धक्का देता है, बचने की कोशिश करता है। तो अगर कुत्ता आएगा मारने या काटने के लिए तो उसको डांटेगा, भगाएगा, तो उसकी वीडियो बना के उस पर डाल देते हैं सोशल मीडिया पे। स्ट्रीट डॉग की वजह से क्या जो डॉग पालतू हैं उनसे भी लोग डरते हैं? हाँ, उनसे भी डरते हैं लोग, है ना। बड़े बड़े कुत्ते लेके चलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कुत्ते पाल रखे हैं और रस्सी लेके चलेंगे, लेकिन उन पर वो संभलता नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि डॉग लवर्स मैं भी हूँ, मेरे पास भी डॉग्स होते थे, लेकिन मैं कभी अपनी स्ट्रीट में नहीं घुमाता था। मैं उनको गाड़ी में लेके जाता था सीबीडी में। अब यहाँ पर लोग क्या है कि पाल तो रखे रॉटविलर, लेब्रा चलो फैमिली डॉग है, लेकिन वो क्या है कि जब रॉटविलर क्या होता है, रॉटविलर इज ए बैन पेट इन अमेरिकन। वो उसको अपने मालिक को भी नहीं छोड़ता, लॉक कर लेता है तो उसको खोल नहीं सकता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो एग्रेसिव होता है तो इतना प्रेशर होता है उसके अंदर कि 2 आदमी भी नहीं रोक सकते इसको। दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। कुछ और लोग हैं यहाँ स्थानीय समस्या बताने के लिए, हम उनसे पूछते हैं। सर आप बताइए कितनी प्रॉब्लम है यहाँ, स्थानीय समस्या क्या कुछ है? यहाँ जो है सूरजमल विहार में 3 निकाय हैं। नंबर 1 कमेटी, नंबर 2 RAW, नंबर 3 नगर निगम। परंतु काम तीनों में से कोई भी करके राजी नहीं है। मेन रोड पर तो जो है आप जाओ तो जब कर जाते हैं, परंतु पीछे जो है सर्विस लेन देखो, एक भी आपको ठीक नहीं मिलेगी, गंद के ढेर मिलेंगे। स्कूटर पे जाइए, मोटरसाइकिल पे जाइए, उसके पीछे दौड़ते हैं। अब उससे क्या होता है, वो एक्सीडेंट, वो अनबैलेंस होगा और वो गिरेगा और उसको चोट लगती है। उनको पकड़ने, जब वो उसको मारने लगता है, वही वीडियो बना के फिर वो उस पर डालते हैं, कहते हैं देखो जी कुत्ते को मार रहे हैं। फिर पुलिस वाले आ जाते हैं, पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। उसकी वो अपनी जमानत कराता, फिर कुत्ते की जमानत नहीं है, कुत्ते ने काटा तो क्या करेगा, किसको रिपोर्ट करे आदमी। दूसरा ये कि पानी समस्या है ही है, पार्कों की समस्या है ही है, और पीछे लेन्स की तो समस्या पूछो ही मत। कोई सफाई कोई नहीं है, लाइट नहीं है, पीछे कोई बदतर हालत है पीछे बैक लेन। तो सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ सड़क की सुविधा कैसी है? और तो बाकी मेन रोड की तो सड़कें बढ़िया है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। मेन रोड की ठीक है, बैक लेन ठीक नहीं है। कितनी समस्या आती है उसकी, खासकर बरसात के मौसम में, बारिश भी चल रही हो रही है। पानी खैर यहाँ इतना ज़्यादा नहीं रुकता है, आधा घंटा रुका रहता है, बाद में सबसाइड हो जाता है। सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ की यहाँ देखने को मिलती है इस इलाके में? जो सब लोगों ने बताया, सफाई नहीं होती है ढंग से, नाले आज तक कभी साफ ही नहीं हुए, कह दो तो कोई करने आता नहीं है। यही मेन समस्या ये है, बहुत सालों से है। सीनियर सिटीजन पार्क में वॉक करने आते हैं, क्या पार्क में इतने कुत्ते, अभी मैं खुद देख रहा हूँ इतने कुत्ते, कितना सेफ फील करते हैं? आप अभी देख लो कुत्ते कितने हैं यहाँ पे, देखने आने की जरूरत क्या है? कंप्लेंट दी जाती है कभी किसी की? कंप्लेंट खूब होती है, वो कहते हैं हमारा काम ही नहीं, हम तो जो कर दिया तो कर दिया। सुविधा तो यूँ ये पार्क वार है, लेकिन सफाई की बात फिर वहीं आ जाती है। जब सफाई नहीं तो कुछ भी नहीं है, फिर मेंटेनेंस नहीं है, चीज़ें सब कुछ हैं, वेलफेयर भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ करने वाले की बात किया कुछ नहीं जाता। और मैं व्यक्तिगत अपनी बात कह रहा हूँ, मैंने कहा मेरे जो 3 साइड ओपन है मेरा, उसमें जो पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थर कभी आज तक नहीं उठाए। और सेंटर के जो पुलिया है, पुलिया के पत्थर तो जब से बनी है तब से किसी ने उठाया, उसने सफाई नहीं की। लोगों का कहना है काम के लिए अगर जाते हैं तो काम हो जाता है, लेकिन अधूरा ही कई महीनों तक पड़ा रह जाता है। कहीं पत्थर पड़े हैं, कहीं नाली खुदी हुई, तो कई महीनों तक ऐसी ही रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी ये ठीक कह रहे हैं। हम अगर काम की शिकायत करते हैं, आते हैं, लेकिन काम प्रॉपर नहीं होता। मान लीजिए हमने जाके कहा भी सीवर जो है ब्लॉक हैं, आए सीवर साफ कर दिया, जो सीवर से गार्बेज बाहर निकला गया वो वहीं पड़ा हुआ है, उसको उठाने के लिए ले आ रहा है। जिसको बोलोगे वो बोलेंगे जी वाटर वालों का काम है, वाटर वाले बोलेंगे नहीं जी सीवर वाले का काम है। वो बाद में कहता फैल जाता, फिर वही दोबारा अंदर काम हुआ ना होने के बाद फिर वही बराबर। पेड़ हैं, एक बारी कोई काटने के लिए आ जाएगा, हल्की सी कटिंग हो जाएगी और उसके जो पत्ते नीचे गिर गए कौन उठाएगा? सिर्फ आई वॉश और कुछ भी नहीं है। बैकलाइन में आ जाओ, गंदगी से भरी पड़ी है। बैकलाइन की बहुत बड़ी समस्या निकल के यहाँ सामने आ रही है। बैकलाइन से कितनी दिक्कतें आ रही हैं? बैकलाइन से बहुत दिक्कत है। बैकलाइन से आप देखिए ना, जैसे इस समय मौसम है, मच्छर बहुत उत्पन्न हो रहे हैं, आगे बीमारी का जड़ होगा। जब तक बैकलाइन हमारी साफ़ नहीं होगी तो मच्छर भी उत्पन्न होंगे, पीछे पानी भी इकट्ठा होता है, जो धुलाई का पानी लोगों का पीछे भी जाता है। बैकलाइन की सफाई की जाती है, खासकर मैंने देखे बैकलाइन सूरजमल विहार के अंदर भी जो है बहुत गंदियाँ रहती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आप क्या क्या थक जाएंगे, कोई 1 महीने में एक बारी झाड़ू लगा के चला जाएगा, लेकिन उस कूड़े को कोई उठाने वाला नहीं आएगा ठेली के ऊपर। सामने एक टंकी भी दिख रही है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये टंकी जर्जर हालत में है। मैं यहाँ के RW मेंबर से पूछता हूँ कि ये टंकी क्या चालू है, टंकी पानी के यूज़ में आ भी रही है या नहीं, क्योंकि टंकी की हालत
काफ़ी डल हो चुकी है। भाई साहब, ये जो टंकी है इस हालत में खड़ी है कि कभी भी गिर सकती है, बहुत बड़ा डैमेज करेगी। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री साहब को भी लेटर लिख लिए, पहले मेयर रहे बीजेपी के, उनको भी लेटर लिखे, कोई हल नहीं हुआ। एमएलए तो हमारे साथ साथ रहे हैं, खैर उन्होंने कोशिश की है पर हल कुछ नहीं हुआ है। हालात ये है कि जिस दिन ये कुछ डैमेज होगा हमारा शिक्षा सदन की बिल्डिंग तक को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हमारा तो सरकार से निवेदन है और आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि इसे जितनी जल्दी हो डिमोलिश करा दिया जाए, अन्यथा कोई बड़ी घटना हो जाएगी। टंकी सुचारू रूप से चल रही है अभी या नहीं चल रही? टंकी यूज़ में आ रही है या नहीं? टंकी बंद है, कम से कम 20 सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि बंद है। इसका कोई हल हल ही नहीं है। हालत इस स्थिति में आ रही है कि इसके अंदर छत टूट के गिर चुकी है। ये किसी दिन गिरेगी जरूर और नुकसान बहुत बड़ा होगा। इसीलिए प्रार्थना है कि इसे जल्दी जल्दी दिल्ली सरकार डिमोलिश करा दे। ये जो टंकी है ये जल निगम द्वारा बनवाई गई थी और इसको पिछले 20 सालों से ये यूज में नहीं आ रही है। हमने जल निगम को, लोकल एमएलए हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, उनके माध्यम से दिल्ली जल निगम को कई बार लेटर दिए हैं और ओम प्रकाश जी ने काफ़ी प्रयास भी किया है कि ये टंकी को डिमोलिश किया जाए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिल्ली जल निगम इस टंकी को डिमोलिश क्यों नहीं कर रहा। और सूरजमल विहार के निवासियों को इससे काफ़ी रिस्क है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कोई बच्चा इसके नीचे आ सकता है, कोई नागरिक इसके नीचे आ सकता है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो हमारी CCN के माध्यम से ये सरकार, दिल्ली जल निगम से रिक्वेस्ट है, दिल्ली सरकार से ये निवेदन है कि इस टंकी को जल्द से जल्द डिमोलिश किया जाए। कितना बेनिफिट था इस टंकी का जब ये टंकी यूज़ में थी और अब जर्जर हालत में है, तो कितना नुकसान हो रहा है लोगों को? ऐसा है, बेनिफिट कभी हुआ होगा, 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ इसका कोई यूज नहीं है। इसका बेनिफिट हुआ ही नहीं। जब ये कॉलोनी जब तक आबाद नहीं हुई थी, बसी नहीं थी, ये टैंक उससे पहले बना हुआ है। उसके बाद में जो पाइपलाइन नीचे पड़ी है, डायरेक्ट लाइन जो गंगा वाटर आया है, तो सीधा पानी आ रहा है। इस टंकी से किसी तरह का कोई यूज में नहीं आ रहा है, कोई फायदा नहीं कॉलोनी को, सिर्फ नुकसान के। ये अब डैमेज हो गई है, जर्जर अवस्था में, कभी गिरेगी तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, घूमने वालों के ऊपर भी मलबा गिर सकता है, तो ट्रेजेडी बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करे, डिमोलिश कराए, साफ कराए। अगर आपने ऐसी न्यूज़ें देखी होंगी कि बरसात के टाइम में छत गिर गई हैं या लेंटर गिर गए, किसी के घर गिर गए, इस टंकी की वजह से कितना डर रहता है लोगों को? ऐसा है जी, 2 साल पहले इसके प्लास्टर गिरा था और वो बच गए लोग, काफ़ी बच्चे भी वहाँ खेल रहे थे। अब भी देखो क्या हाल है उनका। और कुत्ते के लिए तो मतलब बच्चे निकल नहीं सकते साइकिल में, साइकिल चलाते हैं लेकिन कोई नहीं कहते। हमारे बच्चे भी कम से कम 3 बार काट चुके हैं, वो कोई बच्चा निकलता ही नहीं है घूमने। पार्क में जाते हैं, नहीं आते हैं, हम आते हैं, रोज़ आते हैं, बैठते हैं हम यहीं। आप कह रहे हो साफ़ हो रहा है ये पार्क। ये भी इसलिए हुआ है कि 4 दिन ये बारिश हुई है ना, इससे आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है, नहीं तो यहाँ कूड़े के ढेर लगे होते हैं। बड़ी मुश्किल से हम कितने के कह के उठवाते हैं, खुद पैसे इकट्ठे करके जो साफ करवाया है। ये टंकी बने हुए 20-25 साल हो गए, लेकिन टंकी किस टाइम गिर सकती है इसकी रिपोर्ट हम 20 बार कर चुके हैं, लेकिन इसकी और कोई ध्यान नहीं देता। इसका ध्यान रखिए आप कब सबका। दूसरा, बारिश आने पर सड़कों पर इतना पानी भर जाता है पूछो मत, जबकि ये पॉश कॉलोनी है, टॉपिक कॉलोनी है, इसका हाल हो गया। सबसे पहले हमारे एमएलए ओम प्रकाश जी को हम यहाँ लाए थे, उनको ये टंकी भी दिखाई। टंकी ऊपर से आपको फिर भी ठीक लग रही है, नीचे से बिल्कुल जर्जर है। इसकी जो नीचे हैं दीवारें खड़ी वो बिल्कुल जर्जर है, ये किसी टाइम भी गिर सकती हैं। उसके बाद गुंजन जी आई, हमने उनको भी एक लेटर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, देखा ये किसी भी टाइम गिर सकती है, तो उन्होंने क्या चारों तरफ उसके बांस लगवा दिए। उस बांस से क्या होगा, कह रहे कोई नज़दीक नहीं जाएगा। लेकिन आज भी लोग यहाँ जाते हैं, इसके पास अंदर भी जाते हैं। ये टंकी आज तक चालू नहीं हुई। लोग कह रहे हैं पानी, ये इस टंकी में आज तक कभी पानी ही नहीं आया। इसके पास पाइपलाइन भी नहीं है, आज तक इसमें एक बेकार खड़ी है। किसी दिन गिरेगी, कोई बड़ा हादसा होगा। हमारा निवेदन है गवर्नमेंट से, खासतौर पर एमएलए ओम प्रकाश जी से, कि इसको गिराएं। कई बार हम लेटर भी दे चुके हैं, वो खुद सर्वे भी करके गए हैं। 50 साल पुरानी है और वो कह गए थे कि 15 दिन के अंदर मैं इसको गिरवा दूंगा, लेकिन आज तक नहीं दे। हमारा बैठक में हम आए हुए थे आनंद विहार वार्ड के सूरजमल पार्क में। यहाँ लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, खासकर लोगों की समस्या, स्ट्रीट डॉग की समस्या ज़्यादा नज़र आई। इस पार्क में जिसमें मौजूद हैं, यहाँ भी काफ़ी सारे स्ट्रीट डॉग घूम रहे थे, जिनसे सीनियर सिटीजन हो या यंग पीढ़ी हो, सबको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पार्क में वॉकिंग के लिए आते हैं तो स्ट्रीट डॉग के काटने का खतरा रहता है। सूरजमल विहार में एक टंकी की भी समस्या लोगों की नज़र आई, और ख़ासकर पानी की समस्या और बैक लाइन की गलियाँ जो गंदी रहती हैं, उनकी समस्या
समस्याएं लोगों ने कहा कि यहाँ बैठक में रखी और जिसके ज़रिए लोगों ने बताया कि वो कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। भले ही पॉश इलाके में कहा जाता हो सूरजमल विहार, लेकिन यहाँ गंदगी की समस्याएं काफ़ी हैं, खासकर बैक लाइन की में जो गंदगी है और पार्क में गंदगी की समस्या काफ़ी। लोगों का कहना है कि कुछ दिनों से बारिश हो रही है जिसकी वजह से यहाँ हरियाली देखने को मिल रही है। हालांकि कई ऐसे भी पार्क हैं जो बदहाल हैं, सूखे पड़े हैं और स्ट्रीट डॉग से लोग यहाँ के खासा परेशान नजर आए। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN।